आदमी ने गलती से लाखों की कीमत वाली रोलेक्स गिरा दी, लेकिन जब वह समुद्र के नीचे इसे खोजने गया तो उसने अनजाने में एक रहस्यमय पत्थर खोज लिया और एक अनुभवी खजाना खोजक के रूप में उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बैलास्ट पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास निश्चित रूप से एक खजाने से भरा प्राचीन जहाज होता है। ये सोचकर वह तुरंत सतह पर आया और सबसे पहले यह अच्छी खबर अपने 3 साथियों को बताई। कुछ ही समय बाद वे सभी तुरंत काम में लग गए, झाड़ू और मोप लेकर समुद्र के नीचे खोजने लगे। और सच में थोड़ी देर बाद निक ने कुछ खोज लिया। जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि यह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर थी। इतनी दुर्लभ वस्तु देखकर यह स्पष्ट था कि इस क्षेत्र का खजाना निश्चित रूप से अद्वितीय होगा। यह देखकर निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस समुद्र के नीचे खजाना खोजने की जरूरत थी ताकि वे जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए वे तुरंत बाजार गए और बड़ी मात्रा में खोज उपकरण खरीदे। फिर वे इस समुद्री क्षेत्र में लौट आए, बड़े पैमाने पर काम करने की तैयारी में। उन्होंने पहले रस्सी से क्षेत्र को चिह्नित किया, फिर धातु डिटेक्टर का उपयोग करके सावधानी पूर्वक खोज की और सच में जल्द ही धातु डिटेक्टर ने प्रतिक्रिया दी। जांच करने के लिए निक ने तुरंत साथी को हेयर ड्रायर से सतह की रेत हटाने का संकेत दिया। तुरंत एक मोटी लोहे की चेन दिखाई दी। नीचे एक बड़ा वस्तु होने का एहसास करते हुए निक ने साथी को हेयर ड्रायर की शक्ति बढ़ाने का संकेत दिया। रेत के दोनों ओर उड़ने के साथ नीचे की बड़ी वस्तु भी आखिरकार दिखाई दी। यह पता चला कि नीचे सैकड़ों साल पुरानी इटालियन तोप दबी हुई थी। इस पुरानी वस्तु को हटाने के लिए उन्होंने तुरंत तोप के दोनों ओर रस्सी बांध दी, फिर दोनों ओर के एयर बैग में हवा भर दी। जैसे ही 2 लोग इसे उठाने लगे, यह विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब वे इसे जहाज पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो ऊपर पहरेदारी कर रही साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। ये पता चला कि समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए आई थी, लेकिन इससे समुद्र के नीचे के 3 लोग डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर यह तोप ऊपर लाई गई तो समुद्र के नीचे का खजाना भी उजागर हो जाएगा और तब संबंधित विभाग इसे कब्जे में ले लेंगे। शायद उस समय तो उन्हें एक तिनका भी न मिले। इस स्थिति को रोकने के लिए निक ने तुरंत एंटोन को कुछ हवा छोड़ने का संकेत दिया ताकि तोप अस्थायी रूप से पानी में स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़ी तो उसने गलती से सब कुछ छोड़ दिया। इससे तुरंत हजारों किलो की तोप अनियंत्रित रूप से समुद्र के नीचे गिर गई और एंटोन का हाथ भी गलती से रस्सी में फंस गया, जिससे वह भी समुद्र के नीचे खींचा गया। संयोग से गिरने के ठीक उसी पल तोप ने बिल्कुल सही जगह पर एंटोन का हाथ नीचे दबा दिया और स्थिति को और खराब करने के लिए उनके पास मौजूद ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो गई थी। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची हुई ऑक्सीजन का उपयोग करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निक ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह तोप बहुत भारी थी। दोनों ने काफी प्रयास किया लेकिन तोप हिली नहीं। ये समझते हुए कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, निक ने जोखिम उठाने का फैसला किया। तुरंत अपनी ऑक्सीजन टैंक उतार दी और बची हुई ऑक्सीजन को एयर बैग में भर दिया। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ताकत लगाकर उन्होंने तोप को कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सफलता पाई, जिससे एंटोन की जान बच गई। जब तीनों सतह पर आए तो समुद्री पुलिस पहले ही जा चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद भी वे हार मानने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का संकेत है कि इस समुद्री क्षेत्र में जरूर खजानों से भरा कोई डूबा हुआ जहाज है। इसलिए अगले दिन उन्होंने खोज क्षेत्र को बढ़ाया, समुद्र के नीचे के सभी प्राचीन खजानों को निकालने का इरादा किया। लेकिन खोजते खोजते उन्होंने अचानक धातु के मलबे का एक बड़ा ढेर खोज लिया। मलबे के साथ खोजते हुए उन्होंने पाया कि पास में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान था। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, इसलिए वह तुरंत सतह पर आया और विमान की बात अपने साथियों को बताई। कुछ लोग यह देख तुरंत नीचे उतरकर विमान की स्थिति देखने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब वे विमान के अंदर पहुंचे तो वह पूरा आटा से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से यह विमान तस्करों द्वारा आटा ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किस्मत की बात है कि दुर्घटना